Assalamu alaikum. My name is Muhammad Asim Kamil. I am going to teach you physics. What is energy? Energy is the capacity of doing work. एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि आप किस कैपेसिटी से काम कर सकते हो, आपकी सलाहियत क्या है, ये आपके पास क्या है? एनर्जी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दो ब्रदर्स हैं, ब्रदर ए एंड ब्रदर बी। ब्रदर ए जो है कोई काम ज़्यादा स्पीड से कर सकता है और ब्रदर बी जो है वही काम, सेम काम कम स्पीड से कर रहा है। इट्स मीन ब्रदर ए की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। इट्स मीन ब्रदर ए की एनर्जी क्या है? ज़्यादा हुई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल और दी गई है। अ मोटरसाइकिल हैज़ मोर एनर्जी देन अ बाईसाइकिल। इट्स क्लियर कि मोटरसाइकिल की एनर्जी जो होगी ज़्यादा होगी और बाईसाइकिल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। एन ऑब्जेक्ट विच कैन डू मोर वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा काम कर सके, इज सेड टू हैव मोर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या है आपके पास? एनर्जी इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी आपके पास क्या हुआ? एनर्जी भी आपके पास हुई एक स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि एनर्जी क्या है आपके पास? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट्स मीन वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, एनर्जी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन का यूनिट जूल होता है, तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज वर्क। और आपको पता है कि वर्क डन का यूनिट जूल है, तो एनर्जी का यूनिट भी हो गया जूल। और जूल को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल जे से। और अगर हमें लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी शो करना होगा तो हम कैसे शो करेंगे? के जे से, मीन्स किलो जूल से। और के का मतलब क्या होता है? 1000। देखें, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल एंड इज डिनोटेड बाय kj, and 1 kj equals to 1000 joule. Energy is divided into two parts: potential energy and kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी फर्दर टू पार्ट्स में और डिवाइड होती है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, energy possessed by a body due to its motion. Energy possessed by a body due to its motion, possessed हो रही है, एनर्जी possessed हो रही है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है? आपके पास काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ही जब करती है जब बॉडी कब क्या कर रही हो? मूव कर रही हो। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है जब बॉडी किसके अंदर हो? रेस्ट में हो। When a body is moving, kinetic energy is exist. When a body is at rest, kinetic energy is zero. It's mean kinetic energy जो डिपेंड करती है वो किस पे करती है? मोशन पे। अगर मोशन आपके पास जीरो है, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है? जीरो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कार एक रोड पे मूव कर रही है, एक कार एक रोड पे मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। बट अगर वही कार एक रेस्ट में है, के फॉर्म में है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये काइनेटिक एनर्जी समझ आई होगी। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ। मूविंग एरोप्लेन, एरोप्लेन मूव कर रहा है, इट्स मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्रिकेट बॉल ग्रोन अप, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी है। गोल्फ बॉल मूविंग, बॉल मूव कर रही है, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी है। कार मूविंग अक्रॉस द रोड, इट्स मीन कार की भी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। जब वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी किसके लिए है? मोशन के लिए। अगर मोशन ही जीरो हो जाएगा, यानी कि वी ही आपके पास जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास मोशन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे फर्दर और एग्जाम्पल्स लिखी गई हैं, इनको आप रीड आउट कीजिएगा। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी अच्छे से समझ आएगी।
So students, now we are going to discuss another form of energy which is potential energy. Potential energy को आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि potential energy एक stored form of energy है, ठीक है। stored form of energy या फिर अगर हम इसकी proper definition को देखें, so the energy possessed by a body by virtue of its position or due to state of strain is called potential energy. इसकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसके फॉर्मूला से देखिए। फॉर्मूला है इसका Pe इक्वल्स टू एम जी एच, वे एम इज द मास एंड जी इज ग्रेविटी, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एच इज स्टैंड फॉर हाइट। सो देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि आप कोई भी वर्क डन कर रहे हो लिफ्ट अ बॉडी का, ठीक है, आप वर्क डन कर रहे हो लिफ्ट अ बॉडी, आप कोई भी बॉडी ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा रहे हो, इट्स मीन ग्रेविटी में आप एक हाइट भी कवर कर रहे हो और उसका एक मास भी है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल नीचे देखें लिखी हुई है वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में क्या करते हैं, हम एक मास हाइट पे उठाते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर टू टाइप्स और होती हैं, देखें यहाँ पे। एक होती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर डिटेल्स इस स्लाइड में लिखी हैं, इसको रीड आउट कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स को स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इफ़ वी राइज एन ऑब्जेक्ट अबाउट अर्थ सरफेस, अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर उठाते हैं, दिस बॉडी पोजेस्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। जब भी कोई बॉडी आपके पास ऊपर बढ़ रही होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, और जब भी कोई बॉडी नीचे जा रही होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। सो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहे हो, आप अपने घर में स्टेयर्स को ऊपर चढ़ रहे हो, जब आप स्टेयर्स अप हो रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एंड जब आप स्टेयर्स डाउन आ रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो इट्स मीन जब भी कोई बॉडी एक हाइट कवर कर रही होती है सो इट्स मीन उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। और फर्दर पॉइंट्स के लिए आप इस स्लाइड को पढ़िएगा। मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आगे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप उसको देखें। अर्थ सरफेस से कोई बॉडी राइज अप हो रही है, राइज अप होने पे वो एक वर्टिकल हाइट कवर करेगी। सो इट्स मीन दिस बॉडी पोजेस्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टोर्ड होती है इलास्टिक मटेरियल में या ऑब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड्स में और स्प्रिंग्स में, हेलिकल स्प्रिंग्स में आप क्या करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रबर बैंड स्ट्रेच करता हूँ और जैसे ही मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो मेरी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो मैं उसमें एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, और जब मैं उस रबर बैंड को रिलीज़ कर दूँगा सो इट्स मीन मैं उस जो एनर्जी स्टोर की होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाएगी। मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, इट स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वंस वी मूव आवर हैंड स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको जो समझाया गया है उसको आप अपनी डेली लाइफ के इर्द गिर्द में देखें कि क्या है और अपने रजिस्टर में लिखें। यही आपका होमवर्क है।